तो मैं नीरज राजपूत, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आ चुके हैं अपने ही गांव में। यहाँ पर एक सांप देखा गया है, तो वो एक लड़का लाया है। आइए उसके पास चलते हैं, वीडियो पर बने रहिए। और दोस्तों ये रेड सेंड बोआ है। तो ये पहले अपना नाम बताइए। राम कुमार। तो ये आपको कहाँ मिला? एक पश्चिम खेत में। खेत में मिला था? तो अपने खेत में यहाँ क्यों लाए इसे? इसको हम लिया, हमने कि उनको करा दे, गुरु जी को करा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बाढ़ आ चुकी है। एक ऐसा सांप होता है जो रेत में रहता है, रेत में रहने वाला सांप है। और यहाँ पर बहुत सारी बाढ़ आ चुकी है। तो जितने भी ये सांप हैं, रेड सेंड बोआ हैं और भी जीव हैं, तो ये सब सूखे की तलाश में भाग रहे हैं। क्योंकि जहाँ भी इन्हें ऊंचा मिलता है स्थान, तो वहीं पर ये रुक जाते हैं। क्योंकि एक रेत में रहने वाला सांप है और इसकी मुंह में इतनी ताकत होती है, अगर आप बोरी में रख दो तो ये बोरी फाड़ के निकल जाएगा। लेकिन कोई और भी सांप रख दो तो वो नहीं निकल पाएगा। ये मेरा आजमाया हुआ है। अगर आप नाग को रख दो या फिर क्या नाम अजगर को रख दो, तो कोई भी सांप में इतनी दम नहीं है कि वो निकल जाए। लेकिन अगर आप इस सांप को रख देंगे तो ये छेद करके निकल जाएगा। इसमें इतनी ताकत होती है। और इसका मुख्य भोजन होता है छोटे छोटे जो चींटी होती हैं, तितली होती हैं, छोटे छोटे पक्षी होते हैं जो तितली, और छोटे छोटे चूहे जो होते हैं बिल्कुल बहुत छोटे छोटे, उन्हीं को खाता है ये। और ये सबसे सीधा सांप होता है। अभी तक हमें जितने भी सांप पकड़े, तो सबसे सीधा सांप है यही लगता है। क्योंकि इसके बाइट करने के मामले बहुत ही कम आते हैं, ना के बराबर बिल्कुल। आप जब कभी इसे बहुत तेज दबाएंगे तभी ये काट सकता है, वरना नहीं काटेगा। और आप इनकी आँख ही देख सकते हैं। सबसे छोटी अगर आँख की बात करें तो इसी सेंड बोआ प्रजाति के सांपों की ही होती है। हमें दिखाऊंगे तो कहूँ रखा बड़ी बड़ी मोबाइल। ये सेंड बोआ प्रजाति से आता है और लगभग इसकी हमारे यहाँ पर 3 वैरायटियां पाई जाती है। एक कॉमन सेंड बोआ होता है, उसमें वो बिल्कुल लोग धोखा खा जाते हैं, चींटी सांप नहीं होता, वैसा दिखता है, तो कॉमन सेंड बोआ होता है। और ये रेड सेंड बोआ होता है। लेकिन इसके बारे में बहुत ही भ्रामक बातें फैली हुई है। कोई कहता है ये 1 करोड़ में बिक जाता है, कोई कहता है 20 करोड़ में बिक जाता है, कोई कहता है 25 करोड़ में बिक जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, केवल भ्रामक बातें हैं। इसका वजन है करीब 2.5 से 3 किलो से ज्यादा नहीं होता है। अब वो लोग ज्यादा की मांग करते हैं। वो हमेशा ऐसी ही चीज की मांग करेंगे कि वो यहाँ पर जल्दी उपलब्ध ही ना हो। आप आपको पागल बनाएंगे कि आप ढूंढते रहे, लेकिन वो कभी नहीं मिलेगी आपको। तो यही होता है, केवल ये सब भ्रामक बातें हैं। और ये बगैर जहर का सांप होता है, इसमें कोई भी जहर नहीं पाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अभी ये इसको चकवड़ पर से उठाकर लाए हैं, तो इसे अभी थोड़ी देर में हम रेत में ही रिलीज कर देंगे। क्योंकि ये कि ऐसा सांप होता है जो अपना बिल खुद बनाता है। मटियारी मिट्टी में तो नहीं बना सकता, लेकिन जब ये धूल वगैरह मिट्टी होती है उसमें घुस जाता है, रेत में घुस जाता है, अपनी और बाहर बना लेता है। और सारे सांप चूहों के बिल में रहते हैं। और इसके बारे में ऐसा भी बहुत अंधविश्वास फैला है, क्योंकि सपेरे लोगों ने बहुत अंधविश्वास फैला रखा है सांपों के बारे में। कहते हैं कि इनके 2 मुंह होते हैं, एक 6 महीने इधर से चलता है और 6 महीने इधर से चलता है। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी मुंह नहीं होता है। पास से दिखाओ, देखिए। रुक जाओ। देखिए इसमें कोई भी मुंह नहीं होता, लेकिन इसकी पूंछ जरूर ऐसी होती है, बिल्कुल मुंह जैसी। अगर दूर से लोग देखेंगे तो इसे मुंह ही समझेंगे। हाँ, तो इसीलिए इसे इसे दुमुहा बोलते हैं, डबल इंजन बोलते हैं, रेड सेंड बोआ बोलते हैं। दोनों को पता चला। हाँ हाँ। तो कभी कभी ऐसा होता है, अगर बाहर पे ये बिल के ऊपर बैठा है, तो कभी कभी ये पूंछ की तरफ से बिल में घुस जाता है। तभी लोग कहने लगते हैं, ये प्रयोग करते हैं।
कहते हैं इसकी पूजा जब ज्यादा इसका वजन हो जाता है 3 किलो से ऊपर, तो कहते हैं ये तांत्रिक क्रिया में प्रयोग किया जाता है और पैसों की बरसात होती है। कुछ देशों में इसकी मान्यता होती है कि अगर इसे आपने इसे देख लिया तो वो ऐसा समझने लगते हैं कि हमें बहुत अमीर आदमी बनने वाले हैं, बहुत शुभ माना जाता है इसे। और कहीं कहीं लोग इसे चाइना वगैरह में इसे खा लेते हैं। तो इनका भी हमारे पर्यावरण में बहुत रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जिस दिन सांप नहीं रहेंगे तो आप खेती नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जितने भी सांप होते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े खेत में लगते हैं, वो सब खा जाते हैं। तो इनका भी होने बहुत जरूरी है। और आप देख रहे हैं बहुत सबसे सीधा सांप होता है यही। बहुत सारे सांप इतनी जल्दी में तो काट लेते हैं। आप देखिए इनके 2 मुंह होते हैं, ऐसा लोग कहा जाता है, अंधविश्वास फैला है। देखिए एक ही मुंह है और इसकी पूंछ जरूर होती है मुंह जैसी, तभी लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। और ये दिन और निशाचर दोनों सांप होता है, दिन में भी शिकार के लिए निकलता है और रात में भी निकलता है। ठंड के दिनों में अक्सर ये शीत निद्रा में चले जाते हैं, 2-2 3-3 महीने तक घर में ही पड़े सोते रहते हैं। और जब बहुत तेज धूप निकलती है ठंड के दिनों में, तो ये अपने बिल से ऊपर आते हैं और बहुत ऊड़ी गूड़ी करके ऐसे बैठ जाते हैं। हाँ, धूप सेकते हैं। और जैसे ही वहां पर कोई चब्बर होती है, कोई आहट होती है, तब ये फिर से बहुत जल्दी बिल में घुस जाते हैं। और सांप जो है ना, ये लगभग 14 घंटे से लेकर 18 घंटे तक सोते हैं। सारे सांप 14 से 18 घंटे तक सोते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बगैर देरी की वजह से लेकर चलते हैं। हम डब्बा नहीं लाए लेकिन ऐसे ही ले चलते हैं और इसे पैक करके शाम को रिलीज कर दिया जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, किसी न किसी का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि इनका रहने का स्थान है जो बालू ही है, ये बालू में ही रहते हैं। मटियार में अपनी ये जमीन नहीं बना, घर नहीं बना, बिल नहीं बना पाएगा। ठीक है दोस्तों, बार बार जीव निकालना। हाँ, ये बार बार जो जीव निकालते हैं, यहाँ जो जहाँ यहाँ का वातावरण है, जो कंपन लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी भी सांप के कान नहीं होते हैं। तो ये बार बार जीव निकालते हैं, तो इसी से ये आहट लेते हैं। नहीं, कान नहीं, किसी भी सांप के कान नहीं होते हैं। ये बार बार जीव निकालते हैं, इनके अंदरूनी छिद्र होते हैं, तो उसी से ये आहट लेते हैं। किसी भी सांप के कान नहीं होते। हाँ, ये बार बार जीव निकालते हैं, हाँ, तभी ये आहट लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसे लेकर चलते हैं।